करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राज्याध्यक्ष के रूप में प्रयुक्त शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। इस दृष्टि से वो अनेक कार्य संपन्न करता है। उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और कनाडा के गवर्नर जनरल से अधिक महत्वपूर्ण बनती है। वह विदेशी राजदूतों और अतिथियों का स्वागत करता है, जनता को सम्मान और उपाधियाँ देता है, समारोह में अपना आशीर्वाद भेजता है और सामाजिक क्षेत्रों में और व्यापारिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है। दूसरा है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। संविधान की धारा 11 के सेक्शन 2 में इन शक्तियों का उल्लेख है। अधिकारियों की नियुक्ति पर सीनेट की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। वैसे सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों में कम हस्तक्षेप करती है, फिर भी इन हस्तक्षेपों के उदाहरण की कोई कमी नहीं है। पद विमुक्ति संबंधी शक्तियाँ भी अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान है। अमेरिका के प्रथम कांग्रेस ने कानून द्वारा यह व्यवस्था की थी कि राष्ट्रपति न्यायाधीश के अलावा अपने द्वारा नियुक्त सभी पदाधिकारियों को हटा सकता है। 1876 के अधिनियम में सीमा लगाई गई कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पोस्टमास्टर को हटाने से पूर्व सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। यह कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ युद्ध संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह सशस्त्र सेनाओं का मुख्य सेनापति है। वह सैनिक कार्य के संबंध में संसद के साथ मिलकर कार्य करता है। अनेक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। वह अमेरिकी संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए आदेश दे सकता है। युद्ध के समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हो जाती हैं। वैदेशिक संबंध से संबंधित शक्तियाँ भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हैं। विदेशी मामलों में राष्ट्र का वही राष्ट्रपति ही एकमात्र संगठन है। वह विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संधियाँ करने, राजनैतिक नियुक्ति करने और राजनयिकों के स्वागत की शक्तियाँ दी गई हैं। वह देश की विदेश नीति पर छाया होता है। सीनेट की विदेशों संबंधी समिति इस दृष्टि पर मुख्य भूमिका निभाती है। संविधान द्वारा निषिद्ध विषयों के अतिरिक्त सभी विषयों में संधियाँ की जा सकती हैं। सीनेट के 2/3 बहुमत की स्वीकृति की आवश्यकता के कारण राष्ट्रपति के हाथ बंध जाते हैं, इसलिए वह संधियों के स्थान पर कार्यपालिका समझौते कर लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह दंडित व्यक्ति को पूर्णतः दंडमुक्त कर सकता है, आंशिक क्षमादान कर सकता है और उसके दंड को कम कर सकता है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को यह भी देखने का दायित्व सौंपा है कि कानूनों का भली प्रकार क्रियान्वयन होता रहे। वह नियुक्ति, युद्ध, विदेश मामले, व्यवस्थापन आदि के क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। प्रत्येक विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु लाया जाता है और हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार ना करे तो वह अपनी आपत्तियों सहित उसे वापस लौटा देता है। केवल संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त सभी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। उसे विधायी प्रस्ताव और कांग्रेस के अधिवेशन की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिसे संविधान के 11 के सेक्शन 3 में बताया गया है। वह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। इस अधिवेशन की कार्रवाई और विचारणीय विषयों को सीमित नहीं कर सकता। एक बार अधिवेशन प्रारंभ होने के बाद कांग्रेस अपनी सत्ता के अंतर्गत किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। राष्ट्रपति को कुछ हस्तांतरित विधान की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और उसके द्वारा बनाए गए कानून जैसा प्रभाव रखते हैं। राष्ट्रपति को 3 संकटकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं और जिसका उपयोग वह युद्ध, आंतरिक और अशांति और आर्थिक संकट के समय कर सकता है। फिर भी राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को 3 प्रतिबंध पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। संकट वास्तविक होना चाहिए, संकट से संबंधित कांग्रेस का कोई पूर्व में कानून न हो और संकट की आकस्मिक उत्पत्ति के कारण कांग्रेस को समुचित कदम उठाने का अवसर ना मिल पाया हो।